हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। आप आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए पहले आपका ऑरा क्लेंस करते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपके इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए, विलीन हो जाए। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, थैंक यू ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो आज की भी कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करे वो देखे, बाकी लोग जाने दें। तो आज आप यही सवाल लेते हैं। आप अपने मन में गहरी 3 सांस लेके 3 बार अपने मन में अपने सवाल दोहराइए। तो उन्हीं के आंसर्स हम लेते हैं एंसेस्टर से, ब्रह्मांड से और एंजल से। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल, डिवाइन एंसेस्टर, ब्रह्मांड के अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे कलेक्टिव के मन के सवालों के जवाब में दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल, डिवाइन एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे कलेक्टिव के मन में क्या सवाल चल रहे हैं उनके आंसर दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल, डिवाइन, प्लीज़ माँ भगवती, मध्य कमर काली, बजरंग बली, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 काटने चले क्या? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 प्लीज़। और कुछ भी बताना है, और कुछ भी बताना है, और कुछ भी बताना है। चलिए इतने काफ़ी हैं। बॉटम ऑफ डेक, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, क्या बात है, 2 कार्ड एक जैसी। 3 ऑफ वैंड, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, डेथ। ओके 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 ओके, 3 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ जस्टिस आ गया है, 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, और ये आ गया यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो चलिए मैं इनको पहले अरेंज कर देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड हैं आपकी प्योरिटी को दिखाते हैं, आप सेंसिटिव हैं। दूसरा, ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप कहीं पे पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाओ। और किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें, राइट। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि
आपको माइग्रेन की भी टेंशन हो सकती है। ज़्यादा सोच विचार के कारण आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें ब्लैकिश एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। इमोशनली इनसिक्योरिटी और कोई चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही है, या तो आपकी लाइफ में रही है, आपके बचपन में रही है आपके साथ, या आपके हो सकता है बच्चे होने में कोई दिक्कत आ रही है, और बच्चे हैं तो आपके बच्चे ही दिक्कत कर रहे हैं, बातें नहीं मानना या और भी बहुत सारी क्योंकि बच्चे जब एक एज में आते हैं ना, तो उनके अलग व्यवहार चेंज हो जाता है और वो माता पिता की नहीं मानते हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन बच्चे से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत है। अभी आपको क्या है कि आपको 2 कार्ड ऐसे आ गए हैं कि जो बार बार आपको बता रहे हैं कि अभी आपको कोई कुछ नया नहीं शुरू करना है, जो चल रहा है उसी पर रहो, नया शुरू नहीं करना है, कहीं पे पैसे नहीं लगाने हैं अभी, राइट। और आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही थी, अगर बुरा दौर चल रहा था, तो उसके ख़त्म होने का समय आ गया है। आई थिंक आपकी लाइफ में आपके लड़ाई झगड़े चले हैं काफ़ी, राइट। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो कुछ लोगों ने आपको अपने स्वार्थ के लिए अपने जीवन से निकाल दिया, राइट। और जो उनके काम के नहीं रहते वो लोग अपनी लाइफ से निकाल देते हैं। उनको आप से या किसी और से मोह नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होती, बट वो लोग, उन लोगों ने आपको गवाकर डंडे की चोट पर वो लड़ाई तो जीत ली, लेकिन आप जैसे इंसान को, आप जैसे हीरे को उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया है, राइट। और आप अपनी लाइफ के एक बहुत बड़े फाइटर हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की हुई है, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किया हुआ है, राइट। आपने शायद कोई ऐसा काम करके छोड़ा हुआ है जिसका अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट के आने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, किसी खबर के आने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, राइट। देखिए, अभी तो कुछ समय रुक जाइए, लेकिन उस समय के बाद आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, घर खरीदना चाहते हो वो भी खरीद सकते हो, और ईश्वर का हाथ आपके सर पे बना हुआ है, ये देखिए। और आप कुछ नया बिजनेस भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको 2 कार्ड ने आके आपको आगाह किया है कि अभी आप थोड़ा रुके, ठीक है। आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ खटास चल रही है, राइट। और लाइफ थोड़ा इनबैलेंस है आपकी, लेकिन आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। आप में हर प्रॉब्लम से निकलने की ताकत है, तो आप इस प्रॉब्लम से भी बाहर निकल जाएंगे। आई थिंक आपने बहुत सारा पैसा बिजनेस में लगा रखा है पहले से ही, राइट। और शायद आप इंतज़ार भी उसी चीज़ का कर रहे हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट निकल के आता है, या अपने दोस्तों को दे रखा है आपने, और वो पैसा आपके पास लौट के अभी आया नहीं है। तो इसीलिए शायद और पैसा फंसाने के लिए अभी आपको मना किया जा रहा है।
अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई पैसे आएँ, है ना? वो धन आपके पास वापस आएगा। थोड़ा वेटिंग टाइम है आपका और इंतज़ार करना है, और आपका टाइम भी आएगा। थोड़ा सब्र करना है, वही चीज़ मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा। और कोई नया काम नहीं शुरू करना है, जो आपने पीछे किया हुआ है ना, उसी का थोड़ा सा रिज़ल्ट आप अभी आने दो, उसके बाद आपको अपने कदम बढ़ाने हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि पीछे का रिज़ल्ट नहीं आया और आपने फिर पैसे लगा दिए आपने, तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपको थोड़ा वेटिंग टाइम में रखा जा रहा है, आपको थोड़ा वेट करना है, सब्र करना है। उसके बाद उन चीज़ों का रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। फिर उसके बाद आप जो है प्रॉपर्टी खरीदें, घर खरीदें या बिज़नेस में पैसे लगाएँ, आप कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद। अब ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड एक कन्फ्यूज़न का कार्ड है, जो आपको कन्फ्यूज़ करके रखे हुए है। डिसीजन लेने के लिए अपने मन को शांत रखो पहले तो, और सोचो मुझे क्या करना है। और आपके पास 4-5 मौके आए आप काम करने के लिए, अपॉर्चुनिटी आई, उसमें से जो बेस्ट है, जो आप कर सकते हैं, उसको आप रिसीव करो और उसको उसके बाद और ध्यान मत दो, ठीक है? ये कार्ड हमेशा कंफ्यूजन के लिए निकलता है, राइट? आप सोचो समझो और फिर डिसीजन लो, नहीं तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन में रहने से आप सारी अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर दोगे। और आपके पास जो मौके आए हैं आप वो भी ख़त्म कर दोगे। तो सोच समझ कर शांत मन से बैठो और देखो, सोचो मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, राइट? ऐसे ही अंधाधुंध नहीं काम करना है, वो सोच समझ के डिसीजन लेना है आपको, ठीक है? और ये जस्टिस का कार्ड, लास्ट कार्ड मैं देख रही हूँ, जस्टिस का कार्ड है, जो आपके लिए जस्टिस लेके आ रहा है। और आपकी लाइफ में शायद कोई कोर्ट कचहरी का काम आपका फंसा हुआ है, हो सकता है आप उसका इंतज़ार कर रहे हो कि आपके लिए क्या डिसीज़न आता है। तो वो डिसीज़न भी आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये कोर्ट कचहरी के लिए आता है कार्ड, अपनी पावर से बात मनवाने के लिए आता है ये कार्ड, निष्पक्ष राय देना, और जो आप कहेंगे वो मानना भी पड़ेगा। और आपके लिए एक जस्टिस का कार्ड आपको जस्टिस देने के लिए आ रहा है। तो आपका इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होगा, आपको परेशान नहीं होना है। और अपनी लाइफ में आप अपने जो कार्य करते आ रहे हैं वही करिए, नया कार्य अभी ना करें, उनको रोक के रखें, ठीक है? तो आशा करती हूँ आपने अपने मन में जो भी सवाल सोचे हैं, आपको उनका आंसर एंजल्स ने दे दिया है। तो जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, मैं ऊपर नंबर मेंशन कर दूँगी, वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैसेज करें, और बाकी की जानकारी वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करती हूँ जितनी भी रीडिंग मैंने की है वो आपसे रेजोनेट की होगी। जिनसे रेजोनेट की हो वो कमेंट्स बॉक्स में 1111 लिख के ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मैं अपनी वाचा को अब विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार।